ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम धनु लग्न के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। धनु लग्न के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? कौन से नक्षत्रों के आधार पर धनु लग्न चलती है? इससे पहले आप सबका बल मुझे प्राप्त हो और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप सबके समक्ष ला सके तो आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, हमसे जुड़े रहें ताकि आप सबको ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो सके। यदि आज सब लोगों को कोई समस्या हो रही है ज्योतिष में तो कमेंट के द्वारा हमसे अवश्य पूछें, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। धनु लग्न के आधार स्तंभ कौन कौन से ये जानने के लिए हमें लग्न के स्वामी का पहले प्रभाव देखना पड़ता है। लग्न स्वामी में मूल नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र इसके आधार हैं। इन्हीं नक्षत्रों पे हमारी ये धनु लग्न बनती है। यहाँ मूल और ज्येष्ठा दोनों का असर आ रहा होता है। बुध और केतु की युक्ति मूल नक्षत्र में है। अज्ञानता का नाश करके ज्ञान की स्थिति में आप आगे बढ़ रहे हैं। धनु का प्रतीक होता है घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति जो उल्टी तरफ देखता है। आपको जड़ से जुड़कर रहना पड़ेगा। केतु को मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रह भी माना जाता है। आपको अपने मूल सिद्धांतों से भी जुड़कर रहना होगा। शुक्र के पूर्व आषाढ़ा का पोषण करना होगा। पूर्व में आप प्रसन्न थे, जीवन की स्टार्टिंग आपने प्रसन्नता से की। धनु लग्न 9 चरणों से मिलकर के बना हुआ है। ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को जानने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए आपको धनु लग्न मिला है ताकि आप ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को अच्छे से जान सकें। आपको स्टार्टिंग में मान सम्मान मिलेगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आप डिसिप्लिन होंगे। गुरु ज्ञान देता है। सेकेंड हाउस में जो है वो प्राप्ति का घर होता है। मकर राशि है। मकर मतलब धर्म का विस्तार करना। राजनीति अल्पकालीन से है। उत्तरा आषाढ़ा का तेज, भगवान विष्णु का साथ, घनिष्ठा की शक्ति, चंद्रमा सुनने की शक्ति देगा। मंगल की शक्ति को आप प्राप्त करेंगे। परिवार में आपसे 3 तरह के लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बातें सुनेंगे, कुछ और लोग ऐसे होंगे जो आपकी बातों का खंडन करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप बताएंगे उस पर चलेंगे भी। तीसरा घर जो है वो कुंभ लग्न है, यानी शतभिषा जादुई है, जादू करने वाला नक्षत्र है। राहु यहाँ पर जितने भी राहु जनित कार्य होंगे वे सब आपके द्वारा करे जाएंगे। साम दाम दंड भेद आपको अपनाने होंगे। चौथा घर आपका माता का सुख है। आपकी माता खुश मिजाज होंगी, चेहरे पर उनके मुस्कुराहट होगी। सुख की प्राप्ति के लिए जल तत्व से मिलना पड़ेगा। आपको लोगों के पीछे भागना पड़ेगा। आपका घर अच्छा होगा। आपकी माता डिसिप्लिन होंगी। 5th हाउस संतान, विद्या, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, यहाँ पे 3 नक्षत्रों से आप मिलेंगे। जो कि रेवती जो कि पूर्णता का नक्षत्र है। लग्न में केतु है तो पंचम में केतु अश्विनी नक्षत्र होंगे। ईष्ट की कृपा आपको मिलेगी। आपकी संतान तेजस्वी ओजस्वी होगी। आपकी डॉक्टर भी हो सकती है संतान। आपका कार्य भरण पोषण होगा। आप में गर्मी बहुत अधिक होगी। आपकी जो पहली संतान होगी वो विलक्षण होगी, अच्छे अच्छे गुण उसमें होंगे। दूसरी संतान उससे ज़्यादा अच्छी होगी और तीसरी संतान एक्स्ट्रा तेज होगी, सूर्य की तरह तेज होगी, लोगों की सेवा करेगी। 6th हाउस जहाँ पर संघर्ष का घर है, वृषभ राशि है। आपको जीवन में अपने बहुत अधिक श्रम करना होगा। आपके प्रतिद्वंदी बहुत होंगे, यहाँ आकर्षण बहुत अधिक होगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपसे आकर्षित होंगे जिसके कारण वो आपसे हार जाएंगे।
7th हाउस आपके लिए शक्ति स्थान है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप एकांत में चले जाते हैं। आपका जीवन साथी मिथुन राशि यानी आर्द्रा है, वो चीज़ जो आपको अच्छे से ना खोज कर दूसरी जगह खोज रहा है। ज्ञान के तत्व की स्थापना आप करेंगे। आपका जीवन साथी मृदुभाषी होगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी से अच्छे से सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। 8th हाउस में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र हैं। यहाँ पर मृत्यु का भाव है। लोग परेशानी से कैसे लड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर परेशानियों से लड़ने के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए योग सीखना पड़ेगा। दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आप बंधन में रहेंगे, यानी जो आपका कार्य है वो बंद कर रहना पड़ेगा आपको। आप ईश्वरीय साधना करते रहिए। गूढ़ता में आपको जाना पड़ेगा। 9th हाउस जो पिता का भी घर है, यहाँ पर मंगहा का सिंहासन है। यहाँ पर आत्मा को प्राप्त आप कर लेंगे। आपका भाग्योदय किसी बड़े व्यक्ति की पत्नी की सहायता से होगा। आपका भाग्योदय पिता की भी सहायता से होगा सकता है। आपके पिता डिसिप्लिन में वाले होंगे और बहुत कठिन रूल आपके लिए अपना सकते हैं। 10th हाउस पढ़ता है। यहाँ आप बहुत चालाकी से काम करेंगे। आप बहुत चतुर होंगे। आप मेडिटेशन का कार्य भी कर सकते हैं। दूसरों को मेडिटेशन सिखाने का, ट्रेनिंग का कार्य आप करेंगे। ब्रोकर का कार्य आप कर सकते हैं। आप बैंक में भी जॉब कर सकते हैं। ऐसी जगह कार्य कर सकते हैं जहाँ पे सरकार से लेना देना हो सकता है। 11th हाउस लाभ का घर है। आपको शुक्र की तुला राशि से लाभ होगा। न्याय की जगह से आमदनी होगी। जहाँ सरकार का वितरण का कार्य होगा वहाँ से आपको आमदनी होगी। शुक्र की संबंधित चीज़ों से आपको लाभ होगा। आप जो भी कलाएं होंगी आपके अंदर वो सब आपको अच्छे से निखारेंगी। रेलवे में भी आप सेवा का कार्य कर सकते हैं। 12th हाउस व्यय क्या है, यहाँ पर विशाखा यानी 2 तरह का कार्य आप कर सकते। चित्रा, स्वाति आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाले होंगे। 12th में मंगल की वृश्चिक राशि से आप दूसरों की बाल की खाल निकाला करेंगे। विशाखा और अनुराधा, ज्येष्ठा आपको भावबंधन से बाहर निकाल देंगे। पिछले जन्म में आपने आर्ट क्राफ्ट इसका जीवन बहुत अच्छा से जिया होगा। जीवन के 2 साल बहुत अच्छे से आपके प्रारंभ में बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। फिर आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। बाद में आपको कुछ कठिनाई से शुरुआत होगी। सुंदरता आपको पिछले जन्म से मिली है। आप सुंदर होंगे। 35 से 36 की उम्र के बाद आपका संघर्ष बढ़ सकता है। धनु लग्न को योद्धाओं के रूप में भी माना जाता है, यानी आप कमर कस करके कठिन कार्य करेंगे और उसमें आप निखर करके सामने आएंगे। आप गुरु महाराज के सानिध्य में रहेंगे। गुरु जीवन कारक भी कहा जाता है। धार्मिक कार्यों के पूर्णता के लिए आपका जन्म हुआ। चंद्रमा की महादशा में संघर्ष आपका बहुत बढ़ जाएगा। मंगल की महादशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पुखराज, मूंगा और माणिक किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर आप पहन सकते हैं। आपका अगर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पन्ना धारण करें। आप नीलम और हीरा कभी भी धारण मत करें। आपके लिए गुरुवार, मंगलवार और शनिवार अच्छे दिन हैं। 9